बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एडमिशन फ़ाल 2023 BZU के ओपन हो चुके हैं, जिसको डिटेल लेके हम हाज़िर हुए हैं। हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, पहले हम वो बता देता हूँ मैं आपको। इसमें हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, अप्लाई कैसे करना है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, सब क्लासों का बताएंगे, BS का, MPhil का, PhD का और 5th सेमेस्टर का। उसके बाद मेरिट का डिस्कशन, फार्मूला भी आपको बताएंगे कि किस बेस पे एडमिशन ओपन हुए हैं। उसके बाद हॉस्टल के ड्यूज़ बताएंगे आपको, हॉस्टल में कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कैसे आपने हॉस्टल में अप्लाई करना है, क्लासेस का शेड्यूल, और उसके बाद MPhil और PhD के टेस्ट का सिलेबस क्या होता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि आपने टेस्ट का सिलेबस क्या है और कहाँ से टेस्ट आएगा। उसके बाद हमने गैट और डिपार्टमेंट टेस्ट के बारे में बताना है। उसके बाद MPhil और PhD इनके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको एडमिशन के वक्त याद करनी है या एहतियात करना है वो बतानी है, और एडमिशन के बाद क्या करना है वो बताना है। उसके बाद जो सेल्फ़ फाइनेंस की सीट्स हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वीडियो आगे पीछे स्किप कर ली तो वो चीज़ें रह जाती हैं। सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएट को डिस्कस कर रहे हैं। ये इसका ऐड है, ठीक है, जिसकी लास्ट डेट 28 जुलाई है। आज जो ये हम वीडियो बना रहे हैं तो ये 28 जून है, तो पूरा एक माह है। तो हम इसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ये हैं जी BS जो 4 ईयर प्रोग्राम। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 4 ईयर वालों का जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो तो फ़र्स्ट ईयर बेस पे आपके एडमिशन हो रही हैं, जो आपके फ़र्स्ट ईयर के मार्क्स हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने FSC पहले की हुई है पुरानी, कुछ वो कह रहे हैं कोरोना वाले हैं तो फ़र्स्ट ईयर के मार्क्स वो हम कैसे लिखें। तो आप लोग अपने रिज़ल्ट कार्ड खोलें, उसमें जो नंबर दिए हुए हैं आपके फ़र्स्ट ईयर के उनको काउंट करके लिख लें और रोल नंबर ओवरऑल वही लिख लें। उसके बाद ये प्रोग्राम्स हैं जो आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि सर जी अब मॉर्निंग इवनिंग का क्या सीन है, तो ये देखें इन प्रोग्राम के सामने लिखा हुआ है मॉर्निंग इवनिंग, जिसके सामने दोनों लिखा हुआ, इट्स मीन्स कि ये दोनों टाइम होगा, मॉर्निंग भी होगा इवनिंग भी होगा। अब इसके लिए आपने अलग अलग अप्लाई नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली होता है। जिनके मेरिट नंबर ज़्यादा होते हैं वो मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कम मेरिट में आते हैं वो इवनिंग में चले जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई वो अलग से वो नहीं लिखना पड़ता कि मैंने मॉर्निंग करना है इवनिंग करना है, ये ऑटोमेटिकली शफल होता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपके सामने नज़र आ रहे होंगे आपको। फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, IT है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, मेडिकल लेबॉर्ट्री। उसके बाद जो हमारे BSc ऑनर्स प्रोग्राम है, जिसको यानी कि एग्रीकल्चर है, एग्री बिज़नेस एंड मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जिनको कह लें, तो वो भी इसमें शामिल लिखे हुए हैं। अब बच्चे कहते हैं कि सर फ़लाँ इंजीनियरिंग है, फ़लाँ, भाई जो इसमें जो लिखा होता है ना सिर्फ उसी में दाखिले होते हैं। तो ये बात आप याद रखा करें कि जो चीज़ लिखी हुई है, जो प्रोग्राम लिखा हुआ है सिर्फ उसी में दाखिला है, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं होता। उसके बाद उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक और सराइकी, और उसके बाद BS इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, बिज़नेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी है, उसके बाद सोशल वर्क है। तो इनके सामने भी लिखा हुआ है कि कौन सा मॉर्निंग है और कौन सा इवनिंग में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये भी लिखे हुए हैं, क्रिमिनोलॉजी है। अब मैं एक एक पढ़ने बैठूं तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, तो बेहतर है ये आप हमारे फेसबुक पेज पे हमारी ये पोस्ट देख लें। आपको अलग अलग ऐसे, जैसे मैंने क्लियर करके यहाँ पे दिखाई है वहाँ भी लगी हुई है, आप जैसे सर्च करेंगे BZU एडमिशन हेल्प एंड ऑल न्यूज़, तो आपको हमारी वहाँ पे ये पोस्ट मिल जाएगी, आप ध्यान से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम है। उसके बाद फार्मेसी, फार्म डी,
5 ईयर फार्म डी के हवाले से बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं इसका। हाँ, BS 4 ईयर का मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बता दूं। जो साइंस के सब्जेक्ट हैं जैसे कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री, बॉटनी, तो इनकी जो फ़ी है लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर जो फ़ी शेड्यूल था वो राउंड अबाउट 40 से 45 हज़ार के दरमियान था। इस बार भी उम्मीद है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और जो फार्म डी का जो है वो 85-90 पर ईयर, ठीक है। तो फार्म डी का ये फ़ी स्ट्रक्चर है। उसके बाद DVM है। हाँ, फार्म डी के लिए बच्चे पूछते हैं। हाँ, और एक और बात, कोई भी टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। BS 4 ईयर प्रोग्राम के लिए कोई भी टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, फार्म डी के लिए भी नहीं है। और DVM 5 ईयर BSc हॉर्न्स और पोल्ट्री साइंस, ठीक है। उसके बाद जी ये प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। उसके बाद जनाब BS ADP, इसमें बच्चे पूछते हैं ADP अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है 2 साल बस, 2 ईयर जिसके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग जो है उसमें भी ये लिखे हुए हैं, ठीक है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, ये सारे लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेंगे। उसके बाद BSc ऑनर है। उसके बाद LLB 5 ईयर है, ठीक है। LLB 5 ईयर सिर्फ मुल्तान कैंपस, ये मेन कैंपस के एडमिशन आपको बता रहे हैं सिर्फ मुल्तान के, ठीक है। अब LLB में जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी राउंड अबाउट 40 से 45 हज़ार होता है, ठीक है। आपको लेट टेस्ट भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। एज लिमिट 26 ईयर है, ठीक है। लेट का टेस्ट आपका पास होना चाहिए। उसके बाद ये कुछ सब कैंपसेस हैं। लोधरा में आप सिर्फ BS इंग्लिश कर सकते हैं, सोशियोलॉजी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, और विहाड़ी में इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद MPhil के ये प्रोग्राम्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, डिटेल के साथ कि MPhil के कौन कौन से प्रोग्राम हैं। MBA 2 ईयर प्रोग्राम भी है। देखें, MBA जो होता है ना, मास्टर के बाद 2 साल होता है, ठीक है। 3 ईयर भी है इसमें। ये सारे ये आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, डिटेल। ये भी MPhil और उसके प्रोग्राम्स जो हैं रिमेनिंग वो इसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी को ना थोड़ा आप लोग, जब वीडियो चल रही होती है तो उसको क्वालिटी को हाई कर दिया करें, ताकि आपको ये जो टेक्स्ट है ना वो क्लियर नज़र आए। क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, वो लो क्वालिटी से वीडियो को स्टार्ट करता है। उसके बाद ये PhD के प्रोग्राम्स हैं, PhD, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा के आप फिर भी आपको ये नज़र आ जाएगी। उसके बाद लास्ट डेट जो है वो 28 जुलाई है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है MS MPhil और PhD का जो है वो 25 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। और उनका जो टेस्ट होगा वो 28 अगस्त मंडे होगा, ठीक है। इसमें हम डिटेल थोड़ा सा आपको बताते हैं। फॉर एडमिशन LLB में 5 साल के लिए लेट टेस्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है। BS फाइन आर्ट्स एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द मुल्तान। हाँ, ये कुछ प्रोग्राम हैं BS के जिनमें टेस्ट लेते हैं वो, मतलब फाइन एंड आर्ट्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है, इसके टेस्ट होंगे, बाकियों के नहीं हैं, ठीक है। फिर आप लोग वो कह रहे हैं कि ये मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2023 ये टेस्ट होगा, जो लोग इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। और BS टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंटल टेस्ट इज़ मैंडेटरी। हाँ, टेक्सटाइल और डिज़ाइन और इनके लिए भी टेस्ट होगा। उसके बाद स्टूडेंट हु हैव क्लियर्ड ECAT, ठीक है, टेस्ट कंडक्टेड बाय UAT लाहौर आल्सो एलिजिबल फॉर द डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोग्राम बी गिवन टू appear द टेस्ट इन BZ कंडक्टेड बाय द UAT। उसके बाद फॉर एडमिशन इन PhD, हाँ, ये इसका जो सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट, अब ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे ने MSc केमिस्ट्री की हुई है और वो अब मास्टर किया हुआ है कह लें, या BS किया हुआ है, तो वो अब MPhil केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो टेस्ट आएगा वो जो उसने मास्टर में सब्जेक्ट पढ़े हैं ओनली केमिस्ट्री के,
या जो उसने BS 4 साल में पढ़े हैं ओनली केमिस्ट्री के सब्जेक्ट, तो वो उस बेस पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा बायो केमिस्ट्री में अप्लाई करता है तो बायो केमिस्ट्री के ही MCQs तैयार करेगा वो, ठीक है, मास्टर के सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये MPhil का दूसरा ये है कि अगर आपने गैट दिया हुआ है, अब गैट NTS की तरफ से होता है, NTS का आपने गैट पास किया हुआ है तो आपको ऐसे प्रेफर करके एडमिशन देंगे आपको, क्योंकि गैट वाले को प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी ज़्यादा देती है। अगर आपका गैट पास है तो वो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हुए उसकी डिटेल डाल देंगे। अगर आपका गैट पास नहीं है तो आप डिपार्टमेंट टेस्ट दे के पास हो के उसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरा फ़ीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। MPhil का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 50,000 से 60,000 के दरमियान होता है पर सेमेस्टर, ठीक है। और PhD का भी राउंड अबाउट ऐसे ही है, 60 से 70 के दरमियान है, ठीक है। डिपेंड करता है सब्जेक्ट के हवाले से, कोई 1,000 2,000, कोई 5,000, कोई 3,000 ऊपर नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद जनाब डिपार्टमेंट गैट टेस्ट फॉर PhD विल आल्सो बी वैलिड फॉर एडमिशन, ठीक है। और शेड्यूल ऑफ द मेरिट लिस्ट इज़ अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जो वेबसाइट पे आप लिस्टें जो है ना, लिस्टों का मसला, अब बच्चे पूछते हैं कि मेरिट क्या था, पिछले साल का मेरिट कौन याद रखता है। ये तो आप लोग लिस्टें डाउनलोड कर लें पिछले साल की, ठीक है। तो मॉर्निंग की भी आई थिंक सो पहले तो 4 लगती हैं, तीन भी लगती हैं। ये डिपेंड करता है सीट्स पे, जिस प्रोग्राम की सीट ज़्यादा होती हैं उसकी लिस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मॉर्निंग की लगेंगी, 3 इवनिंग की लगेगी। किसी प्रोग्राम में सीट्स कम है तो वो उसकी सिर्फ मॉर्निंग लगेंगी, इवनिंग नहीं भी लगती। ये मतलब जब जैसे सीट फिल वैसे ही वो मेरिट लिस्ट भी स्टॉप हो जाती हैं। उसके बाद 10 सीटें जो है वो इसमें आप ले सकते हैं सेल्फ़ फाइनेंस पे, ठीक है। सेल्फ़ फाइनेंस का तरीका ये मैं सीटें बता देता हूँ। फैकल्टी ऑफ साइंस का जो सीट है वो 2 लाख रुपए की है। उसके बाद कॉमर्स लॉ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में आप अप्लाई करते हैं इंग्लिश में तो उसकी 3 लाख की सीट है। ये सेल्फ़ फाइनेंस की सीटें वो लेते हैं जिनके नंबर बिल्कुल लो होते हैं और वो लगता है कि यार मेरा मेरिट बनेगा ही नहीं, तो वो सीट परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये इंजीनियरिंग और साइंस फार्मेसी इसकी 5 लाख की सीट है। एग्रीकल्चर की 3 लाख की है ईच, हर एक सीट की। आप मिसाल के तौर पे फार्मेसी पे करेंगे तो उसके 5 लाख अलग हैं, अगर आप एग्रीकल्चर पे करेंगे उसके 3 लाख अलग हैं। तो सेल्फ़ फाइनेंस के लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, वो ड्राफ्ट बना के देते हैं, फिर आपको वो 5 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने पड़ते हैं पहले, ठीक हो गया। हाँ, एक और मज़े की बात ये है कि 5th सेमेस्टर में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने लिखा है, ये रहा, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन BS 5th सेमेस्टर प्रोग्राम में अप्लाई इन कंटिन्यूशन ऑफ प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट। ये रहा, ये प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट हमारे पास ये आ गई है। ये आप हमारे फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। तो इन प्रोग्राम जो लोग ADA ADS पास करके आए हैं BA BSc, तो वो दोबारा 5th सेमेस्टर में भी, मतलब जो लोग पहले कर चुके हैं, जो अभी एडमिशन हुए थे अप्रैल में, वो दोबारा ना करें अप्लाई। जो लोग रह गए थे, ठीक है, तो वो इसमें अप्लाई कर दें। तो ये क्लासेस का शेड्यूल बता देता हूँ मैं आपको। ऑलमोस्ट जो अंडर ग्रेजुएट की हैं वो 15 अगस्त के बाद होंगी, 5th सेमेस्टर की भी 15 अगस्त के बाद होंगी, और MPhil PhD की सितंबर में क्लासेस होंगी। और ये इन प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस लास्ट डेट को इग्नोर करें क्योंकि ये पिछली एडवर्टाइजमेंट है, अब तो 28 जुलाई है। ओके, और ये मेरिट फॉल ग्रेजुएशन का जो है BS 4 ईयर का 70% वो आपकी फ़र्स्ट ईयर से ले रहे हैं और 30% मैट्रिक से। और ये PhD की मैं आपको बता देता हूँ। MPhil के लिए जनाब डिपार्टमेंट टेस्ट है वो 40 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक जो है वो इसकी ये देख लें, फर्स्ट डिवीज़न है तो 10 नंबर लेंगे, सेकंड है तो 7। उसके बाद इंटर से भी 10, BA BSc से 10, MA MSc से 20, 4 साल प्रोग्राम है। BS है तो 30, ठीक है। सेकंड वाले के ये भी लिखे हुए हैं। और पोजीशन होल्डर अगर उसने ली हुई है तो 10
पहली पोजीशन अलग से, वाह। और ठीक है, 8 दूसरी के लिए और 5 तीसरी के लिए। ये एमफिल का है। और पीएचडी का जी मैट्रिक से 10%, इंटर से 10, बीए बीएससी से 10, एमए एमएससी से 10, अगर 4 साल बीएस 4 ईयर है तो 20%, एमफिल से 10। उसके बाद ये भी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। ये ओके हो गया। ये इसका ऐड है जनाब। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कुछ और भी चीज़ें। स्कॉलरशिप भी है। देखिए स्कॉलरशिप पता है क्या है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप जब आप लोग अप्लाई कर लेते हैं, आपकी क्लासें वगैरह हो जाती हैं, तो फिर उसमें आप डिपार्टमेंट में ही आप अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन इसका कोई तरीका नहीं होता। और जनाब हाँ, डिटेल्स हम सारे डिस्कस आलमोस्ट कर चुके हैं। चीज़ें कुछ रह गई हैं तो मैं बता देता हूँ। हाँ, अप्लाई हाउ टू अप्लाई वाला तरीका है, वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस में आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करने हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई ये मैं अपने चैनल पे जब जब भी आप यूट्यूब पे आप लिखें बीज एडू हेल्प डेस्क, तो आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर हमारा हो गया, मेरिट भी मैंने बता दिया। हॉस्टल ड्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। 30 से 35 हज़ार रुपये सालाना है। 30 से 35 हज़ार रुपये ये आपका हॉस्टल का रेंट है, खाने पीने के अलावा। खाना पीना आप लोग खुद भी अरेंज कर सकते हैं, स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट हैं। और बाहर कैंटीन्स होती हैं, आप वहाँ से खाना अपना एडजस्ट कर देते हैं। वो खाने का ख़र्चा वो आप जैसा खाएंगे वैसे उसका ख़र्चा होगा, ठीक है। और हॉस्टल का अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब लोग आपके एडमिशन हो जाएंगे, देखें थोड़ा सा मैं ये डिटेल बता दूँ। जैसे आपका मेरिट लिस्टों में नाम आता है ना, आप लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशन, अब उसमें सारी चीज़ें हैं, मैट्रिक इंटर, ठीक है। जो लोग बड़ी क्लासों के हैं उनके सारी जो पुरानी डिग्री हैं। उसके बाद आईडी कार्ड नहीं है तो बेफार्म। उसके बाद आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना वो बनवा लें, अपना डोमिसल भी आप बनवा लें, क्योंकि अगर आपने हॉस्टल में रहना है तो वो आपको ज़रूरत पड़ता है। अब हॉस्टल आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, मैं आपको डिटेल समझा रहा हूँ। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स लेके यूनिवर्सिटी चले गए, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट गए। फॉर एग्जांपल आपने बीएस केमिस्ट्री में अप्लाई किया था, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पहुँच के वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, वो देखेंगे। कॉपीज़ भी लेके जानी है, कॉपीज़ वो रख लेंगे। आपको एक चालान बना के देंगे आपकी फ़ीस का पहले सेमेस्टर की। वो आप जाएंगे उसी यूनिवर्सिटी के अंदर ही बैंक है, वहाँ पे जमा करवाएंगे। वो वापस आके चालान एक अपने पास कॉपी रख लेंगे, वो प्रूफ है आपके पास, तो एक उनको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप सिर्फ ये नहीं कि यूनिवर्सिटी की फ़ी दी और कंफर्म हो गया एडमिशन और दन दनाते चले आए, नहीं। अपने डिपार्टमेंट के क्लर्क्स के नंबर लेके आएँ, कोशिश करें 2 से 3 लोगों के नंबर लेके आएँ, क्योंकि फिर आप लोगों ने घर आ जाना है, आपको कोई बताने वाला नहीं होगा यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। क्योंकि हॉस्टल का अप्लाई बाज़ दफ़ा तो उसी वक्त हो जाता है, बाज़ दफ़ा बाद में होता है। तो आप अपने क्लर्क से इन टच में रहते हैं, सर वो मैंने हॉस्टल के लिए अप्लाई करना था, ये चीज़। दूसरा ये कि जब आप ये चीज़ें जमा करवा के आएँ तो एक राउंड हॉस्टल का भी लगा के आएँ, उसके वार्डन का भी नंबर ले आएँ आप लोग, ठीक है। और पूछें कि सर हॉस्टल में अप्लाई शुरू हैं, अगर शुरू हैं तो वहाँ पे फॉर्म मिलता है, आप वो फिल करके, ठीक है, सारी चीज़ें लगा के हॉस्टल की ड्यूज़ वगैरह करके वो अपना अप्लाई करें। अगर वो कहें कि अभी अप्लाई नहीं हुआ, तो वो आप जो नंबर लेके आएंगे वार्डन का, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा बाद में। जब आप उनसे पूछेंगे कि अप्लाई स्टार्ट हैं तो आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ड्यूज़ मैंने आपको बता दिए, क्लासेस का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया वीडियो में, और टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया। गेट टेस्ट एनटीएस लेता है, ठीक है। डिपार्टमेंट टेस्ट के बारे में बता दिया। एमफिल का फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, और अप्लाई करते वक्त जब जाना है तो अपने डिपार्टमेंट के क्लर्क्स वगैरह के नंबर ले आने हैं, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो हॉस्टल के लिए। और दूसरा, सेल्फ़ फाइनेंस की सीटों के बारे में मैंने बता दिया। आपने जो भी सेल्फ़ फाइनेंस सीटें लेनी हैं वो आप डिपार्टमेंट जाएंगे और वहाँ से ड्राफ्ट बनवाएंगे और वो जमा करवाएंगे, ठीक है। अगली वीडियो हमारे इसी चैनल पे आएगी, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है।
ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे BZEDU हेल्प डेस्क तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और उस पर वो वीडियो भी मिल जाएगी।